हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मतलब परसों का वीडियो जो आप लोगों ने देखे थे, क्योंकि कल वीडियो हम अपलोड ही नहीं कर पाए, कुछ दिक्कत आ गई थी इसकी वजह से। तो नाश्ता पानी होने के बाद अब मैं खाना बनाने चल रही हूँ। तो ये कटहल सुबह जो काटी थी उसको उबाल ली हूँ। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, हल्का सा, बस 2 सीटी लगाइए और तुरंत सीटी खोल दीजिए तो बढ़िया उबल जाएगा। तो थोड़ी देर रख दिए थे ठंडा होने के लिए। उसके बाद चढ़ा दिए हैं कढ़ाई और डाल दिए हैं तेल, और तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक इधर प्याज काट लेते हैं। तो प्याज को बहुत बारीक भी नहीं काटेंगे और पेस्ट भी इसका नहीं बनाएंगे, बस लंबे लंबे स्लाइस ऐसे काट लेंगे। तो ये इसकी सब्ज़ी जो लंबे वाली प्याज ऐसे काट के बड़े बड़े और भूनते हैं तो इसकी बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें झंझट करना नहीं है। और उसके बाद काटने के बाद ऐसे मैश कर लेना है, मतलब अलग अलग कलियां निकल जाएगी इसकी, जितनी भी प्याज है। तो बस वही हाथों से इस तरह से मैश कर ली हूँ ताकि सब अलग अलग हो जाए प्याज हमारा। और इधर तेल गरम हो गया था तो थोड़ा सा चारों तरफ कढ़ाई में फैला दिए हैं। उसके बाद फिर इसमें हम अपनी कटहल तल लेंगे। तो आज तल के कटहल बना रहे हैं। एक बार आप लोगों के साथ शेयर किए, मतलब 1-2 बार जो झटपट से कटहल की सब्ज़ी बनती है कुकर में, वो वाला बनाया है। और आज थोड़ा मेरे पास टाइम है और मेरी आज की स्पेशल डे है। तो आप लोगों को बता दें, आज हमारी एनिवर्सरी है। तो ऐसे तो एनिवर्सरी हम मनाते नहीं हैं और मनाना भी नहीं है, पर कुछ थोड़ा सा ख़ास दिन है तो कुछ ख़ास सोच रहे थे करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज हमारे साथ। तो पहले यहाँ पर हम तल लिए हैं कटहल जितनी भी थी, इसी तरह से, और गोल्डन ब्राउन होने तक, कलर चेंज होने तक इसको तलेंगे। ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है, और थोड़ी सी मीडियम आंच पे तलेंगे तो अच्छी तरह से तल जाएगी। तो इस तरह से सब्ज़ी थोड़ी और भी यम्मी बनती है। और थोड़ी तेल तो ज़्यादा लगता ही है पर यम्मी बनता है, अच्छा लगता है। उसके बाद इधर मतलब तल रहे थे कटहल और सब्जियों मतलब मसाला वगैरह का भी तैयारी कर रहे थे। और टाइम हो रहा है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम खाना में लग रहे हैं। नाश्ता बनाए थे, आप लोगों को पता है, लंच में सूजी का डोसा बनाए थे। उसके बाद तो फिर यहाँ पर कटहल हम तल लिए हैं और उसके बाद सब्जियाँ छौंक लेते हैं। तो सब्जी में जीरा डाल दिए हैं, मतलब फ़ोरन में जीरा डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ते, 2 लाल मिर्च है, और दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ते। तो ये सबको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और खड़े मसाले का टेस्ट ही अलग आता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मसाला हम यूज नहीं करेंगे, जो है वो खड़े मसाला से ही फ्राई कर लिए हैं और इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। मुझे तो अच्छा लगता है खड़े मसाले वाली सब्जियां। फिर डाल देंगे हैं प्याज, और प्याज को हम भूनेंगे। तो इसको ढक के भूनेंगे हम। ढक कर प्याज भूनने से क्या होगा कि गल जाएगा और अच्छी तरह से मतलब भून जाएगी। जो खड़े खड़े मसाले दिखते हैं वो, मतलब प्याज, वो नहीं दिखेगा। उसके बाद इधर अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो लहसुन ले लिए हैं 1 पोटी का पूरा कलियां, मतलब 15-20 कलियां होंगी हमारे। उसके बाद 2 लाल मिर्च ले लिए, हरी मिर्ची हैं, आप चाहें तो लाल मिर्च ले सकते हैं। उसके बाद 3 बड़े बड़े टमाटर ले लिए हैं और इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे। कुछ भी नहीं, बस लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लिए हैं। और ये देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से भून गई है। हल्की हल्की अभी आप लोगों को वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भुना था। तो अब हम मसाला डाल रहे हैं। तो मसाला में हम बहुत कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और आधा से भी कम काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि काली मिर्च थोड़ी कम खाते हैं हम लोग। तो काली मिर्च डाल दिए हैं। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं, ये कलर के लिए, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो फिर इसको थोड़ी देर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें पानी वगैरह है नहीं तो मसाले हमारे जलने का डर है।
तो ये देखिए मसाले हमारे थोड़ी देर के लिए भुने थे तो भून गई है। उसके बाद जो हम टमाटर का प्यूरी बनाए थे वो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे धीमी आंच पे बराबर चलाते हुए, मतलब रुक रुक के चलाएंगे, भूनते होंगे जब तक कि मसाले हमारे छोड़ न दे। और बीच में क्या हो गया कि मम्मी पापा हमारे आ गए मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। मतलब मुझे पता था कि आने वाले हैं, पर सुबह सुबह ये लोग चले आए। अभी 7:30 बज रहा है, 8 बज रहा है, मतलब ऐसे ही टाइम हो रहा है। तो सब्जियां हम बना रहे थे तो पापा मम्मी आ गए तो पानी उनी दिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ मम्मी सब्जियां वगैरह ले आई हैं और कुछ हमारे लिए गिफ्ट भी लाई हैं। तो वो गिफ्ट आप लोगों को बाद में दिखा पाएंगे क्योंकि अभी मैं खाना भी बना रही हूँ और इधर थोड़ी सी बातचीत भी हो रही है। तो वही सब्जियां वगैरह निकाल रही हूँ। पापा लेटे हुए हैं और मम्मी से देख रहे हैं मम्मी क्या क्या लाई है। तो बैगन, नेनुआ, करेला, पालक, चौराई की साग, मतलब ये सारी सब्जियां ले आई हैं। बोदी है, भिंडी है, टमाटर है, सारी सब्जियां ले आई हैं। तो वही देख रहे थे और इसमें मेरे लिए साड़ी लाई हैं तो वो भी अभी आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। मतलब ये देख लीजिए थोड़ा सा लुक, मम्मी दिखा रही थी कि ये देखो आज पहन लेना। तो देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत सारा मतलब और भी कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया है हमारा। तो सारी सब्जियां निकाल के रख दिए हैं। उसके बाद फिर अपनी अपनी जगह पे जो भी सब है लगा देते हैं। और फिर बेडशीट हम सोचे थे कि तुरंत ही मतलब सब्जी छौंक के उसके बाद हम बेडशीट चेंज करेंगे, तो नहीं किए थे, तो अब कर लेंगे। और उधर सब्जी में पानी डाल दिए, मतलब मसाला भून गया था तो वही नमक वगैरह डाल के और उबाल देना है, बहुत कुछ करना नहीं है। तो उधर सब्जी भी हमारी हो रही थी और इधर हम बेडशीट लगा लेते हैं। और फिर से किचन में आ गए हैं। तो पहले दूध रख दिए थे और चावल भी डाल दिए थे, मतलब कुछ मीठा बना दें क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास, कहीं मुझे निकलना भी था तो कुछ मीठा भी तो बनना चाहिए। तो यहाँ पे खीर बना दे रहे हैं, तो वही चीनी डाल दिए हैं तो खीर हमारी बन रही है। उसके बाद सब्जी भी परोस के रख देंगे। पापा मम्मी खाएंगे नहीं, खा के आए हुए हैं अभी, तो दोपहर में देखा जाएगा। और ये लोग भी चले गए हैं स्कूल तो सब लोग दोपहर में ही खाएंगे, तो उसी टाइम देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सब्जी भी परोस के रख देते हैं। उसके बाद किचन क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर खीर भी बन गई है लगभग हमारी, क्योंकि अभी अभी हम दूध डाले हैं, सॉरी चीनी डाले हैं, तो थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर किचन की भी साफ़ सफाई में अपने लग गए हैं। और कुछ भी हो तो मतलब सोचे थे पूड़ियाँ तलने के लिए, तो देखते हैं अभी, तब तक किचन साफ़ कर लेते हैं। और नहाए थे, झट से चले आए थे, बाल भी नहीं बांधे हैं। तो ये टाइम है दोपहर का, अब हम आप लोगों से मिल रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी कटहल की सब्जी बनी है हमारी, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो अब हम लोग चल रहे हैं खाने के लिए, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए दोस्तों। कटहल की सब्जी और पूड़ियाँ नहीं बनाए हैं, चावल बनाए, क्योंकि दोपहर में सबको चावल खाने का मन था तो चावल ही बना लेंगे, नहीं बनाएंगे पूड़ियाँ। तो चावल और खीरे और प्याज टमाटर की सलाद है और कटहल की सब्जी है। और हमारे यहाँ कोई और भी आया हुआ है तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहले उन लोगों के लिए खाना निकाल देंगे, खिला देंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए खीरे और प्याज की सलाद काट दिए, टमाटर नहीं काटे हैं। और फिर यहाँ पर गर्मा गर्म चावल भी बना दिए हैं। तो कहीं जाना था, वहाँ से हो आए हैं हम, मतलब जाना क्या, हम मतलब कभी आप लोगों को बताएंगे कहाँ गए थे, वैसी समय आएगी तो। और उसके बाद फिर यहाँ पर लगा देते हैं खाना हम सब लोगों के लिए खाने के लिए। तो पापा आ गए, ये भी आ गए हैं और एक लोग और आए हैं, वो हैं हमारे भैया, यानी ये मेरे बुआ के लड़के हैं। तो ये भैया भी आ गए थे, मतलब गए थे तो मिल गए थे, तो ये आ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती इनको ले आए। और ये खाने के लिए भी इनका मन नहीं था, जब तो सब लोग खा रहे थे तो थोड़ा सा ही खा लें, तो वही सब लोगों के लिए लगा देते हैं थाली। और मम्मी बाबू को खाना अगर हम दे दे तो वो शैतानी करेगा और मुझे चिल्लाएगा भी, तो मम्मी को दे दिए हैं खाना, वो बैठा के उसको खिला देगी, तो फिर हम लोग साथ में खा लेंगे।
और एक चीज़ आप लोगों से करनी है, प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच दिया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़। तो यहाँ पे सब लोगों को खाना दे रहे थे और फिर से हमको कहीं निकलना है, मतलब घर के कामों से कभी कभी बाहर भी कुछ काम हो जाते हैं, तो वही उधर फिर से हमको निकलना है। तो इन लोगों को खाना दे देंगे और फिर हम लोग भी बैठ जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है। सुबह हम नहीं खा पाए, जल्दी जल्दी इधर उधर सब काम में ही रह गए। खाना पीना हुआ, किचन साफ़ किए, उसके बाद फिर कपड़े धोए, ये डाले, फिर उधर चले गए मार्केट में। फिर उधर से आने के बाद फिर से चावल बनाया है, तो सब लोगों को खाना खिलाएंगे और भूख मुझे भी लगी हुई है। तो यहाँ पर ये लोग को दे देंगे और पूड़ियाँ नहीं बना है, क्योंकि सब्जी और पूड़ी खीर अच्छा लगता है, तो सब लोग चावल ही खाएंगे। तो थोड़ा बहुत जो भी इन लोगों को लेना है दे देते हैं और खीर हम दे देंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा होना चाहिए। तो बस वही था, तो यहाँ पे खीर दे देंगे सब लोगों को खाने के लिए अभी। और प्लीज़ 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 दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी हेल्प कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म चावल, कटहल की सब्जी और सलाद। तो इधर इन लोगों को खाना दिए, उधर बेटी को भी बोल दिए खाने के लिए और बाबू भी। तो सब लोगों का खाना पीना हो रहा है और फिर अब ले आते हैं, इन लोगों को दे देते हैं खीर कि थोड़े थोड़े से ये खा ले। और भैया बोल रहे थे नहीं खाएंगे, इतना नहीं खाएंगे, तो फिर अपने में जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा सा ही निकाले थे, पर फिर नहीं माने थे, फिर से निकाल दिए थे। तो चलिए, और ये भी खा ली है, तो ये भी खा ली है और ये लोग भी खा लिए हैं। तो मतलब कोई मेहमान आए और घर में खा लेता है तो बहुत ही सुकून और अच्छा लगता है। फिर हम निकल गए थे, तो इधर आए थे, थोड़ी सी एक जगह आए हुए थे, तो यहाँ पर जामुन की पेड़ थी और कोयल कूक रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो सुन लीजिए आप लोग भी कोयल की आवाज़। जामुन और आम का पेड़ था, कोयल बैठ के कूक रही थी। और ये यहाँ पर आज हम लोग वैसे तो एनिवर्सरी मनाते नहीं हैं, तो बेटी हमारे लिए कुछ गिफ्ट पैक की थी, वही दे रही थी। ये देखिए डायरी सजाई हुई है, तो वही थोड़ी सी। और मम्मी हमारे लिए चूड़ी और साड़ी ले आए थी, तो वही बैठ के शाम को यही सब बातचीत हो रही है। और उसके बाद आप लोगों से यहीं से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। ओके बाय दोस्तों।